हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉरस की मंथली रीडिंग का, और इसमें हम देखेंगे जो टॉरस ज़ोडिएक साइन से है उनका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। तो जितने भी टॉरस ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं वो ये रीडिंग देख सकते हैं, और कुछ क्रॉस वाउचर्स भी मेरी रीडिंग देखते हैं। तो आज की जो रीडिंग शुरू होगी वो होगी टॉरस के लिए। इसमें हम टॉरस के लिए उनकी हेल्थ, उनका करियर, उनके फाइनेंसेस, उनकी रिलेशनशिप एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरा मंथ, वो देखने की कोशिश करेंगे, और कुछ डिवाइन मैसेजेस या कुछ एडवाइस लेने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस की मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली है अगस्त में? टॉरस की मंथली एनर्जी कैसे रहने वाली है? डिवाइन प्लीज गाइड। टॉरस की मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली है इन द अगस्त? तो हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। द हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके जी, द हर्मिट। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने भी मेरे टॉरस हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरू में अगस्त के कुछ शुरुआती दिनों में आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है किसी कारण से। जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, कुछ हल्का फुल्का बुखार आ जाना, कुछ इन्फेक्शन हो जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाना और उसका बढ़ जाना ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें कि अपना कुछ भी बाहर से ज्यादा ना खाएं, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा परहेज करें। शुरुआती कुछ दिनों में आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और हो सके तो घर का खाना प्रेफर करें। पानी भी साफ पीने की कोशिश करें, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि थोड़े से नाजुक सेहत रखते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, पानी वानी का ध्यान रखें, खाना वाना बाहर से थोड़े दिनों के लिए इग्नोर करें अगर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आप। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा आपका हेल्थ पे, जरूरी नहीं है कि वो खराब जगह पे ही पैसा लगेगा, किसी इलाज पे भी आपका पैसा लग सकता है। और बहुत ज्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि जैसे टॉरस के जो बहुत नियरेस्ट रिलेशन है, जैसे घर में कोई बूढ़ा, कोई बड़ा, कोई भी ऐसा इंसान जो एज्ड है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उसके बीमार होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। और हो सकता है कि उनकी हेल्थ पे या हेल्थ लॉस के ऊपर आपकी मनी लग जाए। तो ऐसा कुछ हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। लेकिन अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जो पहले से बीमार रहता है और थोड़ा सा वो अनहेल्दी रहता है, तो उसका ध्यान रखें इन द अगस्त मंथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब बहुत क्लियर पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कि जैसे घर में अगर कोई ओल्ड एज इंसान आपके रह रहा है तो उसको हेल्थ इश्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू माय व्यूअर्स। तो ध्यान रखें। तो चले देखते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके करियर, फाइनेंस एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो मेरे टॉरस है उनकी करियर और फाइनेंस एनर्जी कैसी रहने वाली है इन द अगस्त मंथ। चले देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी कैसे आ गई? ओके जी, ओके 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 ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जितने भी मेरे टॉरस हैं इन द अगस्त मंथ, वो सोचेंगे बहुत कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, प्लानिंग बहुत ज्यादा रहेगी।
और किसी के कहने से अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी के साथ किसी से मतलब किसी रॉन्ग पर्सन से अगर एडवाइस लेके अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पैसा लगा देते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो सॉरी टू से लेकिन वो आगे जाके लॉस में बदल जाएगी। तो हो सके तो अपनी आंखें खोल के अपनी पूरी नॉलेज का यूज करते हुए किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे की एडवाइस लेकर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर जो लोग करियर और फाइनेंसिस के बेसिस पे अगस्त मंथ की रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं उनको क्लियर कट बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है और आपको एक इनर कॉलिंग जरूर होती रहेगी कि ये ना करें ना करें ना करें। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कहने से या उनकी इनर कॉलिंग के बोलने से भी मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। लाइक अगर कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो वो सेक्रीफाइस ना हो जाए। बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिनको हम हर्ट नहीं कर पाते, सो चीजें होती हैं फैमिलीज में, आई अंडरस्टैंड। लेकिन किसी के भी कहने से अगर आप मनी को कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे, आई एम सॉरी, वो आगे जाके आपको बहुत एक बड़ा लॉस दिखा सकती है। और सोच समझकर इन्वेस्ट करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा शुरू में लग सकता है कि बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत पेमेंट जो है, पैसे जो है दुगने 4 गुना होके आपको वापस मिलेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इनफैक्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके कि ये मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। तो कहीं पे भी जो मेरे व्यूवर्स हैं जो फाइनेंसिस के लिए देख रहे हैं स्पेशली, तो अपने फाइनेंसिस को काफी संभाल के रखें। अगर कोई जगह नहीं है, अभी आपके पास कोई रैंडम आइडिया नहीं है पैसे मनी इन्वेस्ट करने का, तो उसे अपने पास सुरक्षित रखें, अपनी मनी को सेव करें, थोड़ी देर रुक जाए और आराम से कहीं पे इन्वेस्ट करें। अगर कहीं पे इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे अगस्त मंथ में तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कहीं पे इन्वेस्ट करके खुद को बाद में डिस्टर्ब कर लेना, बर्डन में आ जाना, मुझे सही नहीं लग रहा। तो कोशिश करें। और जो लोग इसे करियर की तरह देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो अगस्त में भी कंफ्यूज रहेंगे कि उन्हें जॉब करनी है, उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें जॉब को जम करके किसी नई जॉब को, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कुछ नया बिजनेस सोचना है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना है। तो मैं फिर भी कहूंगी कि अगस्त में आप रुक जाएं, चाहे आप प्लान करें, चाहे आप चीजों को एग्जीक्यूट करें, लेकिन फिर भी किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की सलाह से वो चीजें करें। खुद से या अपनी ही उम्र के लोगों की सलाह लेके, उनकी एडवाइस लेके ऐसे जोश जोश में कोई फैसला ना करें, क्योंकि वो जाके आगे जाके एक बड़ा बर्डन बन जाएगा और फिर सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये मेरे टॉरस जितने भी देख रहे हैं उनके लिए ये मेरी सलाह रहेगी कि अभी रुक जाएं, अपनी मनी को सेव करें। अभी अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करें, अभी रुक जाए, अभी कुछ भी चेंज ना करें। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी आपका ये रहेगा कि अभी कुछ भी चेंज ना करें, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दें, खुद को और ज्यादा कंफ्यूज ना करें, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी जगह पे खुद को एवे ही इंडल्ज ना करें जहां पे आप समय नहीं दे सकते, जिसकी प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है, जो काम आपने आज से पहले नहीं किया और कुछ भी उसका आपके पास अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, अभी आप रुक जाए, प्रॉपर अपना होमवर्क कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। तो चले देखते हैं जो मेरे टॉरस है महादेव, उनकी अगस्त के महीने में रिलेशनशिप यानी पर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सिचुएशनशिप, कनेक्शन कैसा रहने वाला है। तो ये एनर्जी कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी हो सकती है। आप अपने संबंध स्पेशल के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए या किसी के बारे में अभी सोच रहे हैं, किसी के लिए भी आप ये देख सकते हैं। तो चले देखते हैं टॉरस की पर्सनल लाइफ। ओहो, 3 ऑफ वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली एक फीलिंग आ रही है कि कुछ मेरे टॉरस हैं जो अपने संबंध स्पेशल से दूर है, डिस्टेंस पे है। और मे भी आपको लग रहा होगा कि जब आप साथ थे तब चीजें अलग थी, अब जब कुछ दूरियां आ गई हैं, कुछ डिस्टेंस आ गया है, कोई पढ़ने के लिए चला गया है, किसी ने जॉब के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या कोई तैयारी कर रहा है अपनी आगे के फ्यूचर के लिए, बड़ी पोजीशन के लिए, या कोई ट्रेवल कर गया है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीज प्रोमिनेंट लग रही है कि कोई हर्ट हो गया है या किसी से ये दूरी नहीं झेली जा रही, कोई डिस्टर्ब फील कर रहा है। और
कोशिश थी कि एक 1 to 1 कम्युनिकेशन हो जाता, पर ऐसा हो ना सका। तो वो जो बातें थी जो अभी सरफेस पे नहीं आई, जो कमिटमेंट्स नहीं दिए गए और जिन टॉपिक्स पे बात अभी नहीं हुई, तो मुझे लगता है वो आपको अब हर्ट फील करवा रही है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको डिस्टर्ब फील करवा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीजों को दोबारा से कैसे स्टार्ट किया जाए या इनको इसको न्यू विजन कैसे दिया जाए। जो हर्ट्स हो गए हैं उन पे बात कैसे की जाए, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे निकाला जाए, और ये जो दूरियां आ गई हैं इसे कम कैसे किया जाए। और मुझे लगता है यहाँ पे जो भी मेरे टॉरस ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो मेरे टॉरस या उनके पर्सन, दोनों में से एक ने ज्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं, जिसकी वजह से वो इतना निराश हो गया है कि उसे अब इस रिलेशन में कोई होप दिखाई नहीं दे रही, और वो सोच रहा है कि किस तरह से चीजों को या तो खत्म किया जाए अच्छे से, या एक न्यू स्टार्ट देकर उसे दोबारा से रिफ्रेश किया जाए। पर यहाँ पे मुझे कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिखाई दे रही। कोशिश हो सकती है कि अगस्त मंथ में आप एफर्ट्स करें, आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे कि चीजों पे एक बार बात की जाए, एक बार शुरू से शुरू किया जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो चांसेस तो है, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां मेरे टॉरस में भी कर ली हैं जिनकी शायद आपने माफी नहीं मांगी या आपने रियलाइज नहीं किया। तो एक अपॉलॉजी लाइफ में जरूरी होती है। मे बी अगर आपकी गलती ना भी हो या कम हो, तो भी एक अपॉलॉजी ठीक रहती है, ताकि इंसान जब बहुत आगे जाके सोचता है तब शायद, बेशक तब, लेकिन उसको अपनी गलती एक रियलाइज जरूर होती है। तो जब किसी को छोड़ना भी हो तो एक अपॉलॉजी जरूर दे देनी चाहिए और एक थैंक्स कर देना चाहिए कि कोई आपकी लाइफ में आया, उसने आपको जो लेसन देना था वो दिया, या आपने उससे अपना लेसन लिया और आप आगे बढ़ गए। तो एक अच्छे नोट पे भी रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ शुरू होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या कोई हो सकता है कि कोई बहुत समझदार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत जिसने दुनिया देखी है, जिसे भावनाओं की भी कदर है, लेकिन वो दुनियादारी के बारे में भी सोचता है या सोचती है। उसे लगता है कि अगर चीजों को परस्यू करना है अपनी लाइफ में तो क्या जरूरी है, वो कौन सी चीजें जरूरी है। सबका साथ में रहना, सबका इस साथ में आना, इस कनेक्शन को एक मान्यता दे देना, सम्मान देना, वो सब कुछ मुझे लगता है यहाँ पे उधेड़ बुन चलती आ रही है और शायद ये आगे भी जाएगी। लेकिन किसी ना किसी की तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ एफर्ट्स जरूर किए जाएंगे और जिनके नतीजे शायद आगे जाके कोई ट्रेवल करके जाए या आपकी तरफ कोई ट्रेवल करके आए तो एक यूनियन में बदल जाएगा जरूर। तो देखते हैं कि महादेव अगस्त में मेरे टॉरस को एडवाइस ले लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जो अननोइंगली आपने अभी तक की है या कर देते हैं या कर सकते हैं, तो आपको क्या नहीं करना है। चले देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, यही बात मैं आपसे कह रही थी जी। यहाँ पे अब साफ खुल के बात पता चल गई है कि कोई है जो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी इस रिलेशन में नहीं दे रहा था, या आप किसी को नहीं दे रहे थे, या आप कंफ्यूज हो एक से ज्यादा लोगों के बीच, या फिर यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा किसी फेमिनिन की ही एनर्जी आई है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये एक बहुत समझदार, एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान की रीडिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक मैसेज आ रहा है कि कोई कंफ्यूज है आपको लेकर और एक से ज्यादा ऑप्शंस को वो एंटरटेन कर रहा है, या उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपके साथ पूरी लाइफ का एक डिसीजन लेना सही रहेगा, क्या आप ही वो हो जो उसकी लास्ट एक डेस्टिनेशन है, या आप किसी के लिए कंफ्यूज हो, किसी फेमिनिन के लिए बहुत कंफ्यूज फील करते हो, आपको वो चाहिए भी और वो आपको नहीं भी चाहिए। तो इसमें जो है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन जितने भी मेरे टॉरस हैं उनको एट द एंड पता है, एक इनर कॉलिंग हो रही है उनको पता है उन्हें क्या करना है। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन में हम रीडिंग करते हैं, इसमें आप मुझे अभी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, क्योंकि पीछे मून की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब अभी आप कुछ भी बताना नहीं चाहते, इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, सारा कुछ आपके अंदर ही चल रहा है। और एक स्टेबल कनेक्शन बनाने की आपकी टेंडेंसी तो है, पर अभी आप शायद अपना वक्त लेंगे, या कोई इंसान आपके लिए अपना वक्त ले रहा है। और जब वो वक्त ले लेगा और किसी नतीजे पे पहुंचेगा, तो आई एम श्योर कि वो जो डिसीजन होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैच्योर एनर्जी निकल कर आई है। ये किसी बेवकूफ, किसी इमेच्योर इंसान की एनर्जी नहीं है जिसने दुनिया में कुछ नहीं देखा या भावनाओं से वो काम लेता है। जी नहीं, अर्थी एनर्जी है और अर्थ एलिमेंट के ऊपर ये रीडिंग हो रही है।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की डिमांड है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट की डिमांड है, जो कि नहीं दिया गया या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। तो कोशिश करें, मुझे यहाँ पे लगता है कि अगस्त में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो कंफ्यूजन्स हैं या अभी रह जाएंगी वो आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अगस्त मंथ में क्या नहीं करना, आपको किसी नतीजे पे अभी नहीं आना। जैसे कि मैंने कहा कि ये एनर्जी थोड़ी आगे जाएगी, तो अभी आप किसी भी नतीजे पे ना आए। अगर दे सके तो प्रॉपर एक कमिटमेंट दे, अगर नहीं दे सकते तो आपको, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए या किसी को एक्सप्लोर करने के लिए या कोई आपको सिर्फ एक्सप्लोर करे, कोई देखने के लिए या समझने के लिए कि आप कैसे हो, क्या हो, या आप किसी के साथ ऐसा करें, ये मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर तरीके से बात होनी चाहिए, किसी नतीजे पे आना चाहिए। अगर आप उसके लिए रेडी हो या आपकी एडवाइस आई है तो ही आप आगे बढ़े, अदरवाइज चीजों को एक क्लोजर देके खत्म करें। और ये थी आपकी अगस्त मंथ की एनर्जी। और आई विश कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।